जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी में से कई लोगों के घरों में तुलसी का पौधा होगा। इस तुलसी के पौधे के प्रति हिंदू धर्म की भक्ति की बहुत गहरी आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए ज़्यादातर मंदिरों में तुलसी का पौधा देखने को मिलता है, जिसकी पूजा की जाती है। पूजा से याद आया, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी कोई पूजा होती है, किसी भी भगवान की पूजा हो या कथा हो, तो उस पूजा या कथा में अगर तुलसी के पत्ते का समावेश नहीं किया गया हो तो वो पूजा या कथा अधूरी होती है। तुलसी के पत्ते के बिना किया गया कोई भी पूजा या कथा सफल नहीं होता। इसलिए कोई भी पूजा या कथा तुलसी के पत्ते के साथ ही करें। वैसे तुलसी के बारे में तो आप लोगों ने जान लिया, लेकिन आप लोगों को माँ तुलसी की कथा मालूम है कि माँ तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? अगर नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले अगर आप लोगों ने कृष्णास देवोटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए जानते हैं माँ तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई। दैत्यराज कालनेमी की एक कन्या थी। उस कन्या का नाम था विंदा। ये विंदा ही आगे चलकर माँ तुलसी बनती है। विंदा के पिता दैत्यराज कालनेमी विंदा की शादी जलंधर से कर देते हैं। जलंधर उस वक्त राक्षसों का राजा था। जलंधर इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई भी देवता युद्ध में हरा नहीं सकता था, क्योंकि जलंधर महादेव के अंश से जन्मा था। अगर आप जानना चाहते हैं कि जलंधर महादेव के द्वारा कैसे जन्म लिया, तो इस वीडियो को ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, और वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। जलंधर और विंदा की शादी होने के बाद अपनी शक्ति के मद में चूर जलंधर माता लक्ष्मी को पाने की इच्छा से युद्ध करता है। लेकिन माता लक्ष्मी समुद्र में से जन्मी थी और जलंधर का भी जन्म समुद्र में से ही हुआ था। इस कारण माता लक्ष्मी ने जलंधर को अपना भाई मानती है, ऐसा कहा। वहां से पराजित होने के बाद जलंधर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत जाता है। इस बार जलंधर महादेव का स्वरूप धारण करके माता पार्वती के पास गया, लेकिन माँ पार्वती ने अपने योग बल से जलंधर को तुरंत पहचान लिया और माँ पार्वती वहां से तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। वहां से माता पार्वती वैकुंठ भगवान विष्णु के पास गई और भगवान विष्णु को सारी बात बताई। जलंधर की पत्नी विंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। विंदा के पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। विंदा के पतिव्रत धर्म के कारण त्रिदेव के लिए भी जलंधर को मारना असंभव हो गया था। जलंधर का वध हो, इसके लिए उसकी पत्नी विंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी था। विंदा के पतिव्रता धर्म को भंग किए बिना जलंधर का वध असंभव था। इसलिए जब महादेव और जलंधर का युद्ध कैलाश पर्वत पे चल रहा था, तब भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके जंगल में गए, जहाँ पे विंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। उसी वक्त भगवान ने विंदा के सामने दो मायावी राक्षस भेजे, जिन्हें देखकर विंदा बहुत डर गई। तब ऋषि रूपी भगवान ने विंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। ऋषि की शक्ति देखकर विंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे वानर के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर विंदा बेहोश होकर गिर गई। होश में आने के बाद विंदा ऋषि रूपी भगवान से विनती करती है कि वह उसके पति जलंधर को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से फिर से जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया और भगवान विष्णु खुद उसी शरीर में प्रवेश कर गए। लेकिन विंदा को इस छल का थोड़ा भी पता नहीं चला। जलंधर बने भगवान को देखकर विंदा को लगा कि ये सचमुच उसका पति जलंधर है, और जलंधर बने भगवान के साथ विंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे विंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाता है। विंदा का पतिव्रत धर्म भंग होते ही उधर कैलाश पे युद्ध में महादेव जलंधर का वध कर देते हैं। और विंदा को जब ये सारी बातों का पता चलता है तो विंदा क्रोधित होकर भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दे देती है और खुद अग्नि में जलकर सती हो जाती है। जहाँ विंदा भस्म हुई वह भस्म तुलसी के पौधे के रूप में उगा। तब भगवान विष्णु तुलसी रूपी विंदा से कहते हैं कि हे विंदा, तुम अपने सतीत्व
यानी अपने पतिव्रता के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी और जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उस व्यक्ति को मृत्यु लोक में विपुल यश और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस तरह माता तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ विवाह किया जाता है। आप सभी को ये फैक्ट जानकर कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।